और यहाँ जब वो आके पार्किंग को गाड़ी लगाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उनकी गाड़ी की हवा छोड़ते हैं या उनकी फोटो खींचते हैं, उनको 500-1000 रुपए की पावती डालते हैं। तो ये क्या ट्रैफिक वालों का काम कर रहे हैं? ट्रैफिक वालों ने इतना आदेश दिया है क्या इनको? ये तो हमको मालूम नहीं रंज गए हैं या मंच गए हैं। अगर से ज्यादा मांझ गए हैं तो फिर हम हमारी स्टाइल में काम करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर लोड है, इसलिए हम लोग ज्यादा बोलते नहीं। हमारी रोज की राउंड रखा है यहाँ पर घाटी में, एक राउंड इंशाल्लाह डेली लगाएंगे हम, ऐसा हमको लगा तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने लिए। अल्लाह का करम है, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड रहो या इनका कोई मालक रहो वो ज्यादा अति करेगा गौर गरीबों के साथ में, तो फिर योग्य सी कार्रवाई करना हमको भी आता है। जैसा घाटी हॉस्पिटल जितना बड़ा है वो हिसाब से हर कोने कोने पे कॉर्नर पे जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ इन्होंने सीसीटीव्ही फुटेज लगाना चाहिए। आता हाऊस ऑफ होप हे एक NGO आहे, यांनी आज आम्हाला एक निवेदन पत्र दिलेलं आहे आणि त्यांची अशी विनंती आहे की इथे घाटी परिसरात जे गरीब रुग्ण येतात आणि त्यांच्या गाड्या इथे लागतात, तर त्यावेळेला त्याच्यातनं काही बऱ्याचशा गाड्यांच्या चोरीचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे याची तुम्ही दखल घ्यावी आणि योग्य ती कारवाई करावी। सर, आज आपने यहाँ पे एक निवेदन दिया पार्किंग को लेकर, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर, क्या निवेदन में मांगनी है? हमारे निवेदन में मांगनी है कि घाटी को कौन से लोग आते हैं, यहाँ पर सभी गरीब गौर गरीब लोग आते हैं, जिसके जेब में पैसा नहीं रहता है, ऐसे लोग आते हैं। और यहाँ जब वो आके पार्किंग को गाड़ी लगाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उनकी गाड़ी की हवा छोड़ते हैं या उनकी फोटो खींचते हैं, उनको 500-1000 रुपए की पावती डालते हैं। तो ये क्या ट्रैफिक वालों का काम कर रहे हैं? ट्रैफिक वालों ने इतना आदेश दिया है क्या इनको? हम तो ये अभी एक निवेदन दिए, अभी हम ट्रैफिक PI को भी निवेदन देने वाले और उनको पूछने वाले कि आपने अधिकार दिया है क्या? आपने अधिकार नहीं दिया है तो आप इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ गौर गरीब लोग रहते हैं, गौर गरीब लोग आते हैं यहाँ पर। पहले ही वो बहुत परेशान रहते हैं, उनके पेशेंट यहाँ एडमिट रहते हैं। घाटी में कदम रखते ही पहले जो सामना होता है वो सिक्योरिटी गार्ड से होता है, और वो जो पेशेंट औरंगाबाद जिले के बाहर से जो आते हैं उनके साथ में बात इस तरीके से करते हैं कि अब दोबारा घाटी में खत्म रखने के लिए डर रहे। तो आप क्या कहेंगे? इससे पहले हमारी यही टॉपिक पे आपने जो सवाल किया है, हमारी अंदर साहब से यही बात हुई, साहब ने ये बात को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने के बाद में साहब ने बताया है कि हम अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई तकरार आई नहीं, लेकिन हमने कभी देख लिया या तकरार आ गई तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होंगी हम करने तैयार है। क्या लगता है सिक्योरिटी गार्ड जो इस तरीके से बात करते हैं तो इनके सर पे किसी का हाथ है? उनका पहला बिंदास पेशेंट है तो औरत बात करना नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा है, असल में घाटी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है और यहाँ पर आबादी भी बहुत है, पूरे ज़िले से लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी ट्रैफिक हो जाता है कि ये लोग भी क्या करेंगे। इनका भी थोड़ा सही है, लेकिन इन्होंने हवा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाहर से लोग आते हैं। अब ये यहाँ पे रंज गए हैं, ये जो लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई दूसरा बंदा यहाँ पे नहीं आता है। ये रंज गए, ये तो हमको मालूम नहीं रंज गए हैं या मंच गए हैं। अगर से ज्यादा मांझ गए हैं तो फिर हम हमारी स्टाइल में काम करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर लोड है, इसलिए हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड देखो, आप देखे होंगे, आप जैसे MGM में चले जाओ या बजाज में चले जाओ, धूप में चले जाओ, वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन इनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। तो आप इसको किस नजर से देखते? इंशाल्लाह अभी तक तो हमारा इनसे वाकया पड़ा नहीं है ज्यादा, लेकिन अभी हमने कंटिन्यू हमारी रोज की राउंड रखा है यहाँ पर घाटी में, एक राउंड इंशाल्लाह डेली लगाएंगे हम, ऐसा हमको लगा तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने लिए। अल्लाह का करम है, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड रहो या इनका कोई मालक रहो वो ज्यादा अति करेगा गौर गरीबों के साथ में, तो फिर योग्य सी कार्रवाई करना हमको भी आता है। पार्किंग का प्रश्न बहुत बड़ा है यहाँ पे, पिछले 4 सालों से जो है तो किसी ने लिया नहीं है। क्या वजह है? अंदर बताए है कि कुछ कोर्ट केस चालू है, तो आपको क्या लगता है जल्द से जल्द होना? पार्किंग के मुद्दे पे जो है गाड़ियां बहुत चोरी जा रही है यहाँ पार्किंग नहीं होने के कारण, इसलिए हमने निवेदन दिया है अपने साहब को, लेकिन यहाँ पर कोई कान पे जू ले रहा नहीं है, इसलिए हमने साहब को बताया कि ये पार्किंग का आप जल्द से जल्द चालू करवाइए और CCTV कैमरे लगाइए। हमने सिर्फ साहब को ही नहीं दिए, यहाँ से CP साहब को भी ये लेटर दिया है। आप स्मार्ट सिटी भी जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने पूरे औरंगाबाद शहर में कैमरे लगाए हैं, लेकिन घाटी इतना बड़ा परिसर होने के बावजूद यहाँ पे CCTV स्मार्ट सिटी के नजर नहीं आ रहे है। कैमरे है यहाँ स्मार्ट सिटी के, 1 से 2 ही कैमरे, ज्यादा कैमरे नहीं है, 2 स्पॉट पे। अब जैसा घाटी हॉस्पिटल जितना बड़ा है वो हिसाब से हर कोने कोने पे कॉर्नर पे जहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ इन्होंने CCTV फुटेज लगाना चाहिए। आगे की क्या कार्रवाई रहेंगी? आगे हमने तो निवेदन दिए है, अभी हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोकशाही मार्ग से हमारा काम करेंगे। आपका नाम, आपके NGO का नाम और मेरा नाम मुख्तार खान,
हमारे साथ हमारी एनजीओ के सभी लोग हैं और उसके बाद में मैं राष्ट्रवादी पार्टी का शहर जिला उपाध्यक्ष हूँ, मुख्तार खान। क्या वजह है कि सिक्योरिटी गार्ड इस तरीके से बिहेवियर करता है पेशेंट के रिश्तेदारों के साथ में? उनको ऐसा कहा जाता है या वो मन से करते हैं? नाही, सिक्युरिटी गार्ड जे आहे त्यांना घाटी प्रशासनाकडून जे आदेश आला ते आदेशाचं पालन करतात. सिक्युरिटी गार्ड स्वतःहून कोणीही पेशंटच्या नातेवाईकासोबत या कोणासोबत गैरव्यवहार नाही करत आहे. आमचे त्यांचे कोऑर्डिनेट संबंध चांगले आहे सिक्युरिटी गार्ड वगैरे सोबत. पण काय आहे, थोडी घाटीची पार्किंग व्यवस्था बद्दल जे आहे ते घाटी प्रशासनाने विचार केला पाहिजे. कारण की घाटी परिसरमध्ये रुग्ण येणारा कोणी करोडपती, अंबानीचे नातेवाईक, मोदीचे नातेवाईक येत नाही. औरंगाबाद जिल्हा मराठवाड्यातील गोरगरीब रुग्ण येतात, त्यांना टायमावर 20 रुपये नसता पावती काढायला, तर कोणी डॉक्टर देतो, कोणी सिक्युरिटी गार्ड देतो 20 रुपये त्यांना मदत करणाऱ्या. मग त्यांची जरा 50-60 लाख रुपयाची घाटीतून परिसरमधून चोरी गेली, मग ते नातेवाईकांना प्रायव्हेटला इलाज केला काय आणि घाटीला केला काय एकच समान होणार आहे. कारण की घाटीत आल्यावर डायरेक्ट 50-60 हजाराची गाडी चोरीला चालली ना, त्यापेक्षा मग त्यांनी गाडी विकून प्रायव्हेटला इलाज केलेलं परवडतं ना. पण त्यांना एक अपेक्षा आहे की घाटीमध्ये आपलं ट्रीटमेंट फ्रीमध्ये होतं, सर्व गोष्टी व्यवस्थित आहे, ट्रीटमेंट चांगली होती, सर्व गोष्टी डॉक्टर चांगले, सिस्टर चांगले, डीन चांगले, सिक्युरिटी गार्ड चांगले सर्व. पण घाटीच्या मागच्या 4 वर्षापासून पार्किंग व्यवस्था आता इथे एवढी बिकटलेली आहे की त्याची व्यवस्था प्रशासनाने लवकरात लवकर केली पाहिजे. आणि आमच्या संस्थेतर्फे आम्ही CP साहेबांनाही एक लेटर दिलेले आहे आणि आज घाटीचे सुप्रिटेंडंट विजय कल्याणकर साहेबांना पण दिलेलं आहे मी. आणि त्यांनी आम्हाला एक आश्वासन दिलं आहे की बाबा लवकरात लवकर आम्ही घाटीतील पार्किंगची व्यवस्था करू. आणि आमची तीच मागणी आहे, व्यवस्था करा, चांगली CCTV लावा. फक्त रुग्णांच्याच गाड्या चोरी जात नाही, इथं सिक्युरिटी गार्डची स्वतः गाडीची जाती, डॉक्टरची जाती, सिस्टरची जाती, सर्वांची जाता. आणि वॉर्ड मधून सुद्धा पण मोबाईल चोरीला जाता. और एनजीओ का नाम? माझं नाव किशोर वाघमारे, मी द हाऊस ऑफ होम यांचा सदस्य आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर विजय कल्याणकर, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी हॉस्पिटलमधून बोलतोय सध्या. आता हाऊस ऑफ होप हे एक NGO आहे. यांनी आज आम्हाला एक निवेदनपत्र दिलेलं आहे आणि त्यांची अशी विनंती आहे की इथे घाटी परिसरात जे गरीब रुग्ण येतात आणि त्यांच्या गाड्या इथे लागतात, तर त्यावेळेला त्याच्यातनं काही बऱ्याचशा गाड्यांचं चोरीचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे याची तुम्ही दखल घ्यावी आणि योग्य ती कारवाई करावी. यांनी या दिलेल्या निवेदनाचं मी स्वागत करतो. हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, कारण रुग्ण गरीब असतात, त्यांचे नातेवाईक परेशान असतात. आमच्याकडे येणारे लोक कोणी आनंदाने इथे वेळ घालवायला कोणी येत नाही आणि निकड असते, इमर्जन्सी असते, टेन्शनमध्ये असतात. अशा परिस्थितीमध्ये त्या गाड्या लावल्या जातात आणि इथून चोरी जात आहेत. मध्ये मध्ये आमच्याकडे पण तक्रारी येत असतात. CCTV कॅमेराच्या फुटेजसाठी बेगमपुरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत हे रुग्णालय येतं, त्याच्यामुळे त्यांचे लोक येऊन नेहमी त्याचे CCTV फुटेज पण घेतात, त्याच्या चौकशी पण करतात. आणि ह्या गाड्या फक्त रुग्णांच्याच जातात असं नाही आहे, तर हे आमच्या स्टाफपैकी लोकांच्या पण चोरीला गेलेल्या आहेत. ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर्स यांच्या पण चोरीला गेलेल्या आहेत. याबाबत आम्ही पण एकदा ट्रॅफिक पोलिसांना याबाबत निवेदन दिलेलं आहे आमच्याकडनं रुग्णालयीन प्रशासनातर्फे. आणि आज ह्यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन आता एक तातडीने ताबडतोब आम्ही अजून एक पत्र त्यांना देतो आहोत आणि एक पर्सनली विनंती करू आम्ही पण पोलीस प्रशासनाला की याबाबत दखल घ्यावी आणि CCTV कॅमेरे अजून काही वाढवता येतात ते पण आम्ही त्याच्यामध्ये बघू. सर, आपके सिक्योरिटी गार्ड जो है तो हवा छोड़ देते हैं गाड़ी की, तो आपको ये कितना सही लगता है? ऐसा करना चाहिए क्या? आपकी इजाज़त से हो रहा है कि वो अपने मन से काम कर रहे हैं? तसं हवा सोडायची किंवा गाडीला काही इजा पोचवायचा त्यांचा काही अधिकार नाही आहे. ते संयुक्तिक नाही आहे, आम्ही त्याचं काही समर्थन करत नाही. त्यांच्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार का जर असा कोणी केलं? आतापर्यंत आम्हाला अशी तक्रार काही आलेली नाही आहे. तक्रार आली तर आम्ही कारवाई निश्चित करू. ओके, आता तुम्ही स्वतः मान्य केलं का माझे सिक्युरिटी गार्ड जे आहे ते रफ बात करतात आणि त्यांच्यामध्ये मी बोलू त्यांच्याशी, तो का असं आहे? त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? तुम्ही रफ बोलल्याचं मला तुम्ही आता सांगितलंय. तुम्ही एक्सेप्ट केलं त्याला, एक्सेप्ट केलं हो के रफ करतात तुम्ही मान्य केलं ना? नाही, ठीक आहे. रफ जर ते एखाद्या वेळेस बोलले असतील तर त्याच्यावर काय जे आवश्यक आहे ती कारवाई करू. आम्ही त्यांना बोलवून घेऊ, आम्ही त्यांचे जे वरिष्ठ आहेत त्यांना हे कळवू आणि जर गरज पडली तर आम्ही त्यांचे जे काही रूल्स रेगुलेशंस हैं त्याप्रमाणे काय जी योग्य कार्रवाई थी करो। और आपकी जो पार्किंग है अभी तक की किसी को दी नहीं गई है, इसके वजह से जो है तो बहुत सारे प्रमाण इसके बढ़ रहे, कोई देखने के लिए नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे उसको कोई ले ले टेंडर वगैरह इसका? पार्किंग के बारे में कुछ साल पहले का एक थोड़ा सा इशू था, उसमें कुछ झगड़े हो गए थे
उसके ऊपर से कुछ मैटर हुआ था, तब से ये दिया नहीं है। उसका पूरा फाइल अभी देखकर उसकी तहकीकात करके एक आखिरी जो भी सवाल अनुरूप है वो करेंगे। एक आखिरी सवाल, टेंडर वालों का बोलना है कि घाटी अस्पताल बहुत ज़्यादा रेट बता रहा है, हमारे को 20 रुपये पार्किंग करना पड़ेगी। आप बताइए, घाटी अस्पताल में वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता इलाज के लिए, तो पार्किंग को बार बार 20 रुपया कहाँ से देंगे? क्यों इतना रेट ज़्यादा घाटी अस्पताल ले रहा है पार्किंग का? टेंडर तो अभी रखा ही नहीं है ना। नहीं, उनका बोलना है लास्ट 3-4 साल से तो टेंडर है ही नहीं है। नहीं, कोई भर भी नहीं रहा है इसी वजह से। तो आप कुछ कमतरता करेंगे उसमें? टेंडर के बारे में अभी उसका जो प्रोसीजर होता है वो हिसाब से रहता है। ओके, ठीक, ओके, धन्यवाद।